साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों, आपने कल की पूरी खबर तो देख ली होगी, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है, या फिर ये कहे कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी की सरकार ने संविधान को गायब कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कहीं तक भी दूर दूर तक संविधान का राज देखने को नजर नहीं आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में खुलेआम आंदोलन के नाम पर, धरने के नाम पर किस तरीके से हजारों की संख्या में आसमान में तलवारें लहराई जा रही हैं। हर एक व्यक्ति के हाथ में हथियार है, तलवार है। आखिरकार ये लोग कौन सी जंग जीतने जा रहे थे मैदान में, या फिर कहाँ का ये लोग युद्ध लड़ने जा रही हैं, जबकि आज देश में संविधान है। और इसीलिए साथियों, पूरे देश से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग उठ रही है। और साथ ही साथ लोग ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कानून व्यवस्था सुरक्षित नहीं रखे जा रही है, तो फिर ऐसे मुख्यमंत्री के पद पर बैठे रहने से क्या फायदा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लोगों को आशंका है कि योगी जी ने उन पर इसलिए एक्शन नहीं लिया क्योंकि जिसने कल आंदोलन किया वो योगी जी के जाति वाले लोग थे, वो योगी जी की जाति के सजातीय वाले लोग थे। और उनको यहाँ पर खुली छूट है संविधान का उल्लंघन करने की। जो उनको आदेश मिला था, जो उनको शर्तों पर अनुमति मिली थी आंदोलन करने की, शांति प्रिय तरीके के साथ आंदोलन करे उत्तर प्रदेश के आगरा में। लेकिन राजपूत समाज के लोगों ने, करनी सेना के लोगों ने खुले आम आसमान में तलवारें लहराने का काम किया। आखिरकार वो लोग किसको डराना चाह रहे थे, या फिर किसी को वो दबाना चाह रहे थे, और इनसे कौन दबेगा। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गद्दी पर योगी महाराज सदैव बैठे रहेंगे? क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि योगी जी इस गद्दी पे से हटे ही ना, क्योंकि योगी जी का राज है। राजपूत समाज के लोग सीना ठोक कर तलवार लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं, जहां देखो वहां पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी साथ जो खबर है, देश के तमाम दिग्गज नेताओं ने केंद्र सरकार से अपील कर दी है कि उत्तर प्रदेश में जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू हो। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी ने राष्ट्रपति जी से शासन लगाने की बात की है, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की है। मायावती जी ने योगी सरकार पर किया हमला, केंद्र से की मांग, किसी काबिल को बनाए यूपी का सीएम या लगाए राष्ट्रपति शासन। ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में है साथियों। बसपा सुप्रीमो मायावती, जो 4 बार इतने बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन चुकी है, वो साफ साफ कह रही हैं कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में किसी काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। जब योगी महाराज से नहीं संभल रहा है तो इनको हट जाना चाहिए, इनको पार्टी से हटा देना चाहिए, इनको सीएम के पद से हटा देना चाहिए और इनको वहीं पर गोरखपुर भेज देना चाहिए इनके मठ में, क्योंकि योगी महाराज के लिए वही सबसे ज़्यादा सूटेबल जगह है, गोरखपुर का मठ, जहाँ से योगी जी निकल कर आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है भी कि योगियों के लिए, संतों महापुरुषों के लिए राजनीति करना ठीक नहीं है। अगर राजनीति में आते हैं तो फिर ये किसी प्रकार के योगी नहीं रह जाते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और बहन जी ने साफ साफ कह दिया कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। साथियों, इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को देखकर हर कोई हैरान है, बड़े से बड़ा नेता भी हैरान है। साथियों, जो मामला हुआ था राणा सांगा को लेकर, उसको सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने, रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा, कि बाबर को इनवाइट किया था राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी पर युद्ध करने के लिए, हमला करने के लिए। कहीं ना कहीं इतिहास में ऐसा बताया जाता है, ऐसा पढ़ा जाता है, इसलिए उन्होंने कहा। लेकिन क्या इसके लिए कि वो दलित हैं रामजी लाल सुमन, और इसलिए ये लोग इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए सड़कों पर आ गए?
जब इनके ऊपर कोई ब्राह्मण हमला करता है। और ये जो करनी भरनी सेना, अगर इनको लड़ना है तो जाए, मुगलों ने इनकी बहन बेटियों से जबरन निकाह किया, विवाह किया, दुराचार किया, उनके खिलाफ क्यों नहीं लड़ते हैं? राजस्थान से जहां से करनी सेना पैदा हुई, वहीं के राजा मान सिंह ने अपनी बहन जोधाबाई को मुगलों को सौंपा, लड़े ना उनसे। ब्राह्मण बयान देता है या कोई और बिरादरी का व्यक्ति बयान देता है, तब ये लोग सड़कों पर नहीं आते हैं, तब ये उन पर हमला नहीं करते हैं। जिस तरह आगरा के अंदर रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ भी की, उनका भारी नुकसान भी किया, लेकिन साथियों कल ऐसा देखने को मिला कि योगी जी की पुलिस भी तमाशा बीन बनकर खड़ी देखती रही। और साथियों कल एक जगह और जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मिश्रा जी, उनके ऊपर तो हमला हो गया और वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि मेरे ऊपर हमला करनी सेना के लोगों ने किया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वहां पर मुझको मुसाफिर नहीं बचाते तो मेरी यहाँ पर लाश पड़ी हुई नजर आती। इतना बड़ा काम करनी सेना के लोगों ने किया, अगर उनकी बात में सच्चाई है तो। आगे देखिए चंद्रशेखर रावण ने क्या कुछ कहा इस मामले को लेकर। चंद्रशेखर आजाद बोले, मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो, तुरंत तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू हो। जब उत्तर प्रदेश की व्यवस्था नहीं सुलझ रही है योगी बाबा से, या फिर यह कहे कि अगर आपकी जाति का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या आपको खुली छूट मिल जाएगी संविधान का उल्लंघन करने के लिए? क्या आप सड़कों पर उत्पात मचाएंगे और पूरे देश से लोगों को इकट्ठा करके एक जगह आप तलवार लहराएंगे? जब शांतिप्रिय तरीके से अनुमति मिली थी आंदोलन करने की, तो शांतिप्रिय तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करते और अपने अपने घर को चले जाते। क्या इतना आक्रामक रूप? क्या देश में संविधान नहीं है? क्या देश में कानून नहीं है? और चारों तरफ से अब यही आवाज उठ रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी को हटाया जाए और राष्ट्रपति जी तुरंत तत्काल प्रभाव से इनको हटाकर यहाँ पर अपना शासन लागू करे। आगे देखिए एक पत्रकार और है साथियों, कशिश अजीज क्या लिखते हैं। उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते लेकिन तलवारें लहरा सकते हैं, पुलिस को घेर कर गाली दे सकते हैं, एक धर्म विशेष को मारने की धमकी दे सकते हैं। आगरा में राणा सांगा की जयंती पर 80,000 करनी सेना के लोग इकट्ठा हुए। ये कार्यकर्ता आगरा के गढ़ी रामी में 50 बीघे में पंडाल में इकट्ठा हुए। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस भी पहुंची, जिसे देखकर करनी सेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और तलवार डंडे लहराने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस को आयोजन स्थल से बाहर जाना पड़ा। इतना बुरा हाल उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश की बात होती है कि योगी जी का राज है, कानून सख्त है, कोई हेराफेरी नहीं होती, तुरंत बुलडोजर चल जाता है। क्या ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेगा? और एक तरफ साथियों हंसराज मीना लिखते हैं इसी बात को लेकर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। मैं महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करता हूं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। हंसराज मीना है, देश के प्रत्येक मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं, बिना किसी डर के, मुद्दा चाहे कैसा भी हो। और एक तरफ साथियों अखिलेश यादव जी ने इस करनी सेना को कल ही नकली सेना करार दिया है। और उन्होंने साफ साफ कहा कि जितने भी लोग कल इकट्ठे हुए थे करनी सेना के नाम पर, ये कोई सेना वेना नहीं है, ये सारे के सारे बीजेपी के नेता है। उन्होंने हिटलर को कोट करते हुए कहा कि जैसे हिटलर अपने लोगों को पुलिस की वर्दी पहनाकर, आर्मी की वर्दी पहनाकर अपने विरोधियों को पिटवाने का काम करता था, ये वही तानाशाही भारत में देखने को मिल रही है आज बीजेपी के सरकार में, योगी जी के राज में। और उन्होंने साफ साफ चेतावनी भी दी कि अगर हमारे एक भी कार्यकर्ता को खरोंच आई या रामजीलाल सुमन को किसी ने हाथ लगाया तो पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी उनके लिए मैदान में खड़े होकर लड़ाई लड़ने का काम करेगी। यानी अखिलेश यादव जी ने साफ साफ चेतावनी दे दी करनी सेना को। और जो कल करनी सेना ने अल्टीमेटम दिया था 5 बजे तक का, कि 5 बजे तक 12 अप्रैल को रामजीलाल सुमन माफी मांग ले, उनकी सांसदी रद्द हो, उन पर कानूनी कार्यवाही हो,
ये 5 बजे तक का टाइम था, अब 5 भी बज चुके हैं, आगे समय निकल गया, आने वाले 5 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है। अब आगे करणी सेना क्या करेगी, क्या उनका प्लान है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन साथियों, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज गुंडा राज हो चुका है, अगर हम आज से 12-15 साल पीछे जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में जब बहन जी का राज हुआ करता था तो उस समय तो साथियों परिंदा भी पर मारता हुआ डरता था। ऐसे तलवारें लहराने की बात तो बहुत दूर की बात थी। और जो करणी सेना आज उत्तर प्रदेश में राजस्थान से पहुंची है, हरियाणा से पहुंची है, झारखंड से पहुंची, बिहार से पहुंची, मध्य प्रदेश से पहुंची, उस करणी सेना को एंट्री भी उत्तर प्रदेश में नहीं मिलती बहन जी के राज में, अखिलेश जी के राज में। तो साथियों, बहरहाल इतना ही। अभी आपको इस पर क्या कुछ कहना है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।